दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं हर सोमवार को एक वीडियो लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे 20 करोड़ का सम एश्योर्ड पॉलिसी कुछ सालों पीछे किस तरह से मैंने बेचा था। तो बने रहिएगा, एंड तक ध्यान से सुनिएगा और उसमें मैं जो कहना चाहूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। किस तरह से ये 20 करोड़ सम एश्योर्ड की पॉलिसी बिकी गई थी। हेमंत अग्रवाल करके हमारे पार्टिसिपेंट हैं एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम बोकाखाट, आसाम के अंदर। गुवाहाटी से भी 4-5 घंटे का ड्राइविंग, मतलब गाड़ी से ड्राइव करके जाओ तब ये बोकाखाट पड़ता है। काफ़ी इंटीरियर पार्ट ऑफ आसाम है। वहाँ पर बहुत सारे जो है चाय के बागान हैं। वहाँ पर बोकाखाट जो सिटी है, हमारे हेमंत अग्रवाल कहते हैं कि मुकेश भाई, मेरे घर से 2 किलोमीटर इस तरफ जाए बोकाखाट खत्म, मेरे घर से 2 किलोमीटर इस तरफ जाए बोकाखाट खत्म। मतलब 4-5 किलोमीटर के रेडियस का ये एक छोटा सा टाउन मैं कह सकता हूँ जो आसाम के अंदर में है। आज मैं आपको ये सोच दे रहा हूँ कि ऐसे इंटीरियर पार्ट के अंदर से भी अगर 20-20 करोड़ के बीमे निकल के आ सकते हैं तो हर शहर के अंदर में किस तरह के लोग बैठे हैं, वो सोचने वाली बात है। चलिए बात को शुरू करते हैं। हेमंत अग्रवाल कुछ सालों पीछे की बात है, शायद 8 साल 10 साल हो गए होंगे। बोकाखाट से गुवाहाटी होते हुए, गुवाहाटी से फ्लाइट पकड़ के वो कलकत्ता के हमारे सारे सेशन में आया करते थे। वहाँ से उनका और हमारा पहचान हुआ। इतने इंटीरियर पार्ट से आने के बावजूद जैसे आना उन्होंने शुरू किया, बेसिक कोर्स किया, एडवांस कोर्स किया, सारे कोर्सेस वो करते गए और वहाँ पर उन्होंने MDRT क्वालिफाई करना शुरू कर दिया, ये छोटे से प्रांत से आने के बावजूद भी। उसके बाद लगातार वो कोर्सेस करते गए। आज गुवाहाटी में अगर हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं तो क्रेडिट गोज टू हेमंत अग्रवाल जी, क्योंकि ऐसे पार्टिसिपेंट्स जब आते हैं इस तरह से दूर दराज से तो हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, सर हमारे इलाके के अंदर में भी कुछ काम कीजिए, वहाँ के एजेंटों का भी कुछ अच्छा कीजिए। और इसी तरह से आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस जो है ऑल इंडिया के ऊपर में फैला हुआ ये इंस्टीट्यूट है। जब भी गुवाहाटी में प्रोग्राम था तो उस दौरान हेमंत अग्रवाल बोकाखाट से आए हुए थे। उन्होंने ही लीड लिया हुआ था। स्वामी विवेकानंद ऑडिटोरियम है वहाँ का, गुवाहाटी का, वहाँ पर मेरा प्रोग्राम रखा हुआ था। करीब 300-350 एजेंट वहाँ पर आए हुए थे। प्रोग्राम जैसे कंप्लीट हो गया तो हम लोग एक ही होटल में हम लोग रुके हुए थे। हेमंत अग्रवाल उनकी मिसेस के साथ में थे और एक ही होटल में हम लोग अलग अलग कमरे में रुके हुए थे। रात को खाना खाने का जब सवाल आया तो दे नो वेरी वेल कि आई एम प्योर वेजिटेरियन। तो मुकेश भाई काम कीजिए, यहाँ पर थोड़ा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट का जो है बहुत लिमिटेड है यहाँ पर, तो एक काम करेंगे, हम लोग साथ में खाना खाने के लिए जाएंगे। डिनर के लिए हम लोग जहाँ पर गए उस रेस्टोरेंट के अंदर में दोस्तों हमने देखा कि उनका एक पार्टी, बहुत बड़ा पार्टी, वहाँ पर वो भी डिनर के लिए आए हुए थे फैमिली के साथ में। हेमंत जी ने मेरे को कहा, मुकेश भाई ये मेरी पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी है और अब तक से 50 लाख का बीमा उन्होंने लिया है। हालांकि उनकी कैपेसिटी 50 करोड़ 100 करोड़ भी ले सकते हैं, इतनी बड़ी पार्टी है। मैंने कहा ठीक है। 1 मिनट के लिए सिर्फ अलग जलप हम लोग जो मिले थे और जो डिस्कशन हुआ था वो सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। और वो बात ध्यान से सुनिएगा क्या थी। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये चीज़ बताऊं, ये जो YouTube के माध्यम से आप लोग ज्ञान ले रहे हो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, उस न्यूज़ के अंदर में ये आया था, आपने भी पढ़ी होगी, हर पेपर के अंदर में आया हुआ है। उसके अंदर में ये लिखा है कि नागपुर में एक भाई साहब, एक 25-27 साल का नौजवान आदमी, उसने YouTube में देख के घर पे बम बना दिया और अब ये बम डिफ्यूज़ कैसे करने का वो समझ में नहीं आ रहा था और वो इतना कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसको डर था कि अगर मैं डिफ्यूज़ करने गया और वो ये ब्लास्ट हो गया तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। तो वो थैली में बम डाल के वो पुलिस चौकी में, नागपुर के पुलिस चौकी में, किसी पुलिस चौकी में पहुंचा और वहाँ पर जाकर के उसने एडमिट कर दिया कि आई एम नॉट अ टेररिस्ट, बट ये बम मैंने यूट्यूब के ऊपर से मैंने ढूंढ के मैंने बनाया है, लेकिन मुझे डिफ्यूज़ करना नहीं आता। बहुत मुश्किल से पुलिस की जो डिफ्यूज़ करने की बॉम्ब स्क्वाड जो है उनको भी डिफ्यूज़ करने को बहुत समय लगा और बहुत ही मुश्किल से उन्होंने उस बम को डिफ्यूज़ किया। मैं यही कहना चाहता हूँ
यूट्यूब पे ज्ञान तो बहुत भरा पड़ा है, लेकिन 100% संपूर्ण ज्ञान आपको नहीं मिल सकता है। इसी तरह से हमारे दीपक सर ने एक बात कही थी जो मुझे याद आ रही है, फ्लाइट उड़ाना आप सीख लोगे शायद, यूट्यूब के ऊपर ही सब कुछ मिल जाएगा, राइट, लेकिन टेक ऑफ करना सीख लोगे, लैंड करना नहीं सीखा, आपको ध्यान में ही नहीं रहा, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचिए, जो एविएशन इंडस्ट्री है जहाँ पर पायलट बनाए जाते हैं, ये लोग ये गलती कर सकते हैं क्या? कभी भी नहीं कर सकते। इसके लिए यूट्यूब का ज्ञान अच्छा है, लेकिन वो संपूर्ण नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इसी वजह से हमारे जो विविध सेशंस होते हैं, ये सेशंस अटेंड करने के लिए हेमंत अग्रवाल और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स 500, 700, 1000, 2000 किलोमीटर दूर आके भी वो लोग शिक्षा लिया करते थे, राइट। नो डाउट तभी यूट्यूब नहीं था, लेकिन अभी बहुतों को लगता है यूट्यूब है तो फिर ये सब कोर्स के अंदर में जाने की क्या ज़रूरत है। ये ज़रूरत है जो मैंने अभी आपको बताया, इसकी बहुत बहुत अहमियत है। बिकॉज एक यूनिवर्सिटी होती है, यूनिवर्सिटी अपना काम करती है। अभी देखिए, जब भी हम लोग उस पार्टी के पास गए, कॉन्वर्सेशन क्या हुआ था, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऑलरेडी हेमंत की पार्टी थी, हेमंत काफ़ी सालों से अच्छी सर्विस उनको दिए जा रहा था, पार्टी हेमंत के सर्विस से सेटिस्फाइड था। ये सब लेवल बहुत ज़रूरी है जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये सब, क्योंकि कभी भी कोई पॉलिसी सिर्फ एक माध्यम से या एक चीज़ से नहीं बनती, उसके लिए बहुत सारे आवरण चाहिए, बहुत सारे उसके लिए लेयर्स चाहिए। तो ये एक लेयर तो लगा हुआ था रिलेशनशिप का, और ये भी हेमंत ने हमारे ही एडवांस कोर्स के अंदर में रिलेशनशिप का जो प्रोजेक्ट आता है उसके माध्यम से उसने सीखा हुआ था। हेमंत ने जब इंट्रोड्यूस कराया वहाँ पर, तो वहाँ पर इमीडिएटली हाय हल्लो करते हुए और हेमंत ने मेरी तरफ देखते हुए बताया कि सर ये हमारे गुरु है, जो कुछ मैं सीखता हूँ और जो कुछ मैं आपको बताता हूँ वो इन्हीं के माध्यम से मैं सीख के आप तक पहुँचाता हूँ। और उसके बाद में उस पार्टी का इंट्रोडक्शन करते हुए उन्होंने बोला, मुकेश भाई ये कह सकते हैं कि गुवाहाटी के टॉप 10 बिजनेसमैन में हमारे भाई साहब विराजमान हैं, और बहुत बड़ा ये व्यापार है, वो व्यापार है, सारी बातें उन्होंने बताई। इतना इंट्रोडक्शन होने के बाद में जब हम सेकंड कर रहे थे, उस समय पे मैंने सिर्फ इतना कहा उनको कि हेमंत भैया अगर इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो कम से कम 40-50 करोड़ का तो बीमा लेके रखा होगा और आपने भी दिया होगा। इतना ही बोला मैं। अब आंखें उनके साथ में मिली हुई थी और मैं बात हेमंत की कर रहा था कि हेमंत भाई आपने ऑलरेडी 40-50 करोड़ का तो बीमा इनको देके रखा होगा, इतनी बड़ी पार्टी है तो। जब मेरी और उनकी आंखें टकराई थी तो उस समय पे वो थोड़ा उनका चेहरा मुझे पता चला, एक्सप्रेशन कैसा हो गया, नहीं मुकेश जी उतना तो हमने ना ही लिया है, हमने सिर्फ 50 लाख का लिया है। अब देखो वो क्या बोला, सिर्फ 50 लाख का लिया है। तो मैंने हेमंत की तरफ अभी देख के मैंने बोला, हेमंत को थोड़ा डांट रहा हूँ उस हिसाब से, उस एंगल से मैंने बोला, हेमंत क्या यार आप लोग भी कितनी बड़ी गलती करते हो यार, हाँ इतना कुछ सीखते हो और आपने ये इज्जत किया इतने बड़े भाई साहब का, जो गुवाहाटी के टॉप 10 बिजनेसमैन में उनको विराजमान रखते हैं हम लोग, और उनका आपने ये इज्जत किया, खाली 50 लाख रुपए का समेश्वर आपने दिया। ऐसे करके मैंने हेमंत को थोड़ा डांटा, क्योंकि ये मैं पार्टी को तो नहीं डांट सकता हूँ ना। तो हेमंत को जैसे मैंने उसको डांटा तो पार्टी मुझे बोल रही है, मुकेश जी उनको मत डांटिए, उन्होंने तो ऑलरेडी बड़ा प्रपोजल हमको दिए हुए हैं, लेकिन क्या है ना हमने ही गौर नहीं किया। जरूर गौर कीजिए और हेमंत को दोबारा बिठाइए, दोबारा बुलाइए, डेफिनेटली कुछ अच्छी बातें और बताएगा आपको। हेमंत की तरफ देख के बोले, हेमंत कल ऑफिस में आ जाना, अगर समय है तो देख लो 1-2 दिन में जब भी टाइम है। और उसके बाद में हमारे हेमंत भैया उनके पास गए और दोनों भाइयों का 10-10 करोड़ समेश्वर, ऐसे 20 करोड़ समेश्वर एक ही फैमिली में से उन्होंने निकाल के लाए, राइट। देखिए क्या होता है, जब भी हम लोग वापस लौट के आए थे ना, तो उस समय अनीता जी उनकी मिसेस है और बहुत ही स्वीट कपल है हेमंत और अनीता, और ये लोग मुंबई तक ट्रेनिंग के लिए आते हैं। ज़रा सोचो आप, आज काफ़ी सालों के कन्वेंशन और काफ़ी सेमिनार्स उन्होंने बोकाखाट से मुंबई में आके, कितना किलोमीटर डिस्टेंस होता है अंदाज़ा तो लगाओ, नो डाउट फ्लाइट पकड़ के आते हैं, लेकिन फिर भी अगर अंदाज़ा लगाओ कम से कम 3000-4000 किलोमीटर दूर से आना और जाना। लेकिन ये लोग है ना रुकते नहीं है, इसीलिए ये लेवल के ऊपर में वो लोग पहुँचते हैं। अनीता जी मेरे को होटल पे जब हम लोग आए डिस्कशन कर रहे थे, अनीता जी मेरे को बोल रही है, बोलते मुकेश भाई, क्योंकि वो भी काफ़ी बार
हेमंत के साथ में जॉइंट कॉल में पार्टियों के बड़ी बड़ी पार्टियों में साथ में वो जाया करती थी, तो उसको भी ये बिज़नेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता थी। अनीता जी मेरे को बोल रही है, बोलती है मुकेश भाई मानना पड़ेगा, कई बार हम लोग तो पार्टी के सामने एक एक घंटे बैठे रहते हैं, लेकिन इंश्योरेंस की बात छेड़ने को 1 घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट चला जाता है, कई बार तो 1-1 घंटा चला जाता है, फिर भी इंश्योरेंस की बात शुरू नहीं करते। और आपने तो चंद सेकंड के अंदर में खट करके आपने इंश्योरेंस की नब्ज को दबा दिया आपने। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है, हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को खुल के करो, बिल्कुल हिचक रखे बगैर करो, तो अच्छी तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ सिर्फ इतनी बातें नहीं होती है, जैसे मैंने कहा इतने सालों का जो हेमंत ने ज्ञान लिया था, वो ज्ञान एस्टेट क्रिएशन को लेके है, या लोन लायबिलिटी को लेके है, या बड़ी पार्टी को जो HNI पार्टी को ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैसे बेचना, ये सारा ज्ञान जो है ना वो सब भरा पड़ा है यूट्यूब के अंदर में, लेकिन कहाँ कैसे किस जगह पे इस्तेमाल करना ये कई बार हम लोगों को समझ में नहीं आता। तो इसके लिए आपको रेगुलर सेशंस जब भी अटेंड करने का मौका मिले ज़रूर कीजिए। आज ही 6 से 9 बजे के बीच में मैं पेंडेमिक प्रॉस्पेक्टिंग के ऊपर और 100 जीवन लाभ पॉलिसी कैसे बेचना, ये मैं LIC एजेंटों के लिए प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ। आज शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच में ये मेरा प्रोग्राम होने जा रहा है। मौका मिले उपस्थित रहिएगा। नीचे जो भी नंबर है उनको कॉल कर दीजिए, इमीडिएटली वो आपको लिंक भेज देंगे। इवन यहाँ पर भी लिंक अवेलेबल होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में जाके देखना तो आपको लिंक अवेलेबल होगा। तो आज शाम को 6 to 9 3 घंटा नॉन स्टॉप मैं आपको बताऊंगा, वहाँ पर सिस्टमेटिक बातें होगी, राइट। और दोस्तों IOE का जो बेसिक कोर्स है वो मैं 18, 19, 20 2021 जून को लेके आ रहा हूँ। मैं इसी हफ्ते में आ रहा हूँ, और ये सेशन अगर आज तक आपने अटेंड नहीं किया, एक बार मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर ज़रूर अटेंड कीजिए। आपको पता चलेगा कि कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करना, कैसे काम करना, किस तरह से काम करना, सारी बातें उसके अंदर में आ जाएगी। 3 दिन का ये वर्कशॉप रहता है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को लेके आ रहा हूँ। यहाँ पर तो मिलते ही रहेंगे, और भी हमारा जो जितना यूट्यूब का ज्ञान है वो भी मैं कई बार देखता हूँ कि इतनी सारी वीडियोज़ हमने डाली हुई है, लेकिन सारे के सारे एजेंट सारी की सारी वीडियो नहीं देखते, राइट, क्योंकि उसमें भी तो ज्ञान है, वो भी तो ज्ञान लेना चाहिए, जरूर लीजिए, राइट। एंड मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमारी टीम को और मुझे काम करने का प्रोत्साहन मिलता रहे और आप लोगों के बीच में लाइफ टाइम इसी तरह से हर सोमवार को मिलते रहे। और याद रहे, अप्रैल महीने से मैंने एक डिसीजन लिया है कि महीने के पहले मंडे को, एवरी मंथ फर्स्ट मंडे 9 से 10 बजे के बीच में मैं रूबरू आप लोगों के बीच में होता हूँ। यूट्यूब का लाइव सेशन होता है, तो उसको भी जरूर उपस्थित रहिएगा। उसमें भी एक सीरीज़ चला रहा हूँ मैं कि एजेंट, कॉरपोरेट क्लब एजेंट, मतलब कम से कम सालाना 18 से 20 लाख रुपए की इनकम आप कैसे कमा सकते हो। तो ये सीरीज़ को भी एंजॉय कीजिए। और आज शाम के सेशन में जूम के माध्यम से, यूट्यूब पे नहीं अवेलेबल है, वो जूम के माध्यम से आपको उसकी लिंक परचेस करनी पड़ी, जस्ट 300 रुपये, सिर्फ 3 घंटे के 300 रुपये है। तो जिसको भी अटेंड करना है आइए, बैठिए और नई चीज़ें और नया ज्ञान यहाँ से लेके जाइए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगले सोमवार को मिलते हैं, नमस्कार।